तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार यूपी TSSC, यूपी एनम, बिहार, राजस्थान, MP, DSSB, झारखंड, जितने भी क्या एनम, ऑल स्टेट एनम के एग्जाम के बहुत ही शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में तो आज का हमारा टॉपिक है बालक स्वास्थ्य नर्सिंग। इस पर आए 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे एकदम बोर्ड एग्जाम, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, नवजात शिशु में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसके कारण होता है। जो नवजात शिशु है इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, RH संगति असंगति या जन्मजात संक्रमण या विटामिन K की कमी के कारण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि नवजात शिशु में जो क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसके कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RH असंगत के कारण। नेक्स्ट कह रहा, हिस्प्रुंग रोग किस अंग से संबंधित होता है। यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, गुर्दे से। तो हिस्प्रुंग रोग किससे संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत से। नेक्स्ट करो, नवजात शिशु में हाइपोकैल्सीमिया का सामान्य कारण क्या है। जो हमारा नवजात शिशु है उसमें हाइपोकैल्सीमिया का सामान्य कारण क्या है। विटामिन D की कमी, अपरिपक्व पैराथायराइड ग्रंथि या संक्रमण या हाइपरग्लाइसीमिया। तो हमारा कह रहा है हाइपोकैल्सीमिया, हमारा क्वेश्चन क्या, हाइपोकैल्सीमिया का सामान्य कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपरिपक्व पैराथायराइड ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट कह रहा, डुक्स आर्टेरियोसस जन्म के बाद कब तक बंद हो जाना चाहिए। 24 घंटे के भीतर, 3 से 7 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीने। तो हमारा डुक्ट आर्टेरियोसस जन्म के बाद कब तक बंद हो जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 से 7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कोनजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया में कौन सा हार्मोन असामान्य होता है। कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोनजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया में कौन सा हार्मोन असामान्य होता है। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर होगा कोर्टिसोल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर, नेक्रोटाइजिंग एटरोकोलाइटिस NEC मुख्य रूप से किन शिशुओं में देखा जाता है। पूर्ण विकसित शिशु, समय से पहले जन्मे शिशु, या अधिक वजन वाले शिशु, या जन्म के बाद संक्रमण से ग्रसित शिशु। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय से पहले जन्मे शिशु। नेक्स्ट कर, रूबेला सिंड्रोम से प्रभावित शिशु में कौन सी जन्मजात विकृति पाई जाती है। हृदय दोष, मोतियाबिंद, बहरापन, उपरोक्त सभी। तो कह रहा, रूबेला सिंड्रोम से प्रभावित शिशु में कौन सी जन्मजात विकृति पाई जाती है। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा, पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या लक्षण प्रमुख होता है। रक्तस्राव, पित्त रहित उल्टी, लगातार दस्त, पेट में सूजन। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या लक्षण प्रमुख होता है। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पित्त रहित उल्टी। नेक्स्ट कर, नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब चरम पर होता है। जन्म के 24 घंटे में, 2 से 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 4 दिन बाद। तो बढ़ते हैं आगे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। वायरल संक्रमण, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, या विटामिन B12 की कमी, या आयरन की कमी। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का प्रमुख लक्षण क्या है। सामाजिक संचार में कठिनाई, उच्च बुद्धिमत्ता, अत्यधिक नींद, या अति सक्रियता।
तो कह रहा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का प्रमुख लक्षण क्या है? तो हमारा 11वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचार में कठिनाई। नेक्स्ट कह रहा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? रक्ताल्पता, त्वचा रोग, हृदय रोग, पाचन विकार। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्ताल्पता। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण, अनुवांशिक विकार, विटामिन की कमी। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट कह रहा है कावासाकी रोग में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? लंबे समय तक बुखार, पीलिया, मानसिक अस्थिरता, किडनी फेलियर। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक बुखार। नेक्स्ट 15वां का पैरासमस का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी, केवल विटामिन ए की कमी, केवल प्रोटीन की कमी या आयरन की अधिकता। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी को क्या कहते हैं? पैरासमस कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा थैलेसीमिया किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन संश्लेषण की विकृति के कारण, या प्लेटलेट्स की कमी, या अधिक आयरन स्तर, या अत्यधिक ब्लड लॉस। तो कह रहा थैलेसीमिया किस कारण से होता है? तो थैलेसीमिया का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन संश्लेषण की विकृति। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में अस्थमा का सबसे आम ट्रिगर क्या होता है? धूल और पराग, अत्यधिक पानी पीना, अत्यधिक नींद, कम वायु प्रदूषण। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा बच्चों में अस्थमा, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चों में अस्थमा का सबसे आम ट्रिगर क्या होता है? तो हमारा धूल और पराग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है क्रिप्टो आर्किडिज्म क्या है? क्रिप्टो आर्किडिज्म क्या है? जन्मजात अंडकोश का नीचे न आना, जन्मजात अंडकोश का नीचे न आना, या यकृत संक्रमण, या गुर्दे की सूजन, या दिल की असामान्यता। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो आर्किडिज्म का लक्षण क्या होता है? जन्मजात अंडकोश का नीचे न आना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। कर हड्डी की वृद्धि रेखा यानी ग्रोथ प्लेट अधिक सक्रिय कब होती है? शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या वृद्धावस्था में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर हड्डी की वृद्धि रेखा जो ग्रोथ प्लेट है अधिक सक्रिय कब होती है? किस अवस्था में होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा किशोरावस्था में क्या होती है? हड्डी की जो वृद्धि रेखा होती है, ग्रोथ प्लेट अधिक सक्रिय होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर हाइपोप्यूटेरिज्म बच्चों में किस हार्मोन की कमी से के कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल। तो हमारे हाइपोप्यूटेरिज्म बच्चों में किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो हमारा 20वें का राइट ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ हार्मोन। तो हमें उम्मीद है 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी बच्चों में किस कारण से होती है? टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, वायरल संक्रमण, अत्यधिक पानी पीना। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी बच्चों के में क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज में के कारण होती है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सिस्टीनूरिया का कारण क्या है? सिस्टीनूरिया का कारण क्या है? सिस्टीन अमीनो एसिड का असामान्य उत्सर्जन, आयरन की कमी, पोटेशियम की अधिकता, या सोडियम असंतुलन। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टीनूरिया का कारण क्या है? सिस्टीनूरिया का कारण क्या है? तो सिस्टीनूरिया का कारण है सिस्टीन अमीनो एसिड का असामान्य उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्या सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है पीडियाट्रिक सेप्सिस की सबसे गंभीर जटिलता क्या होती है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, या केवल बुखार, या अधिक यूरिन आउटपुट, या मांसपेशी वृद्धि। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीडियाट्रिक सेप्सिस का सबसे गंभीर जटिलता क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। नेक्स्ट
कर ग्रोथ हार्मोन थेरेपी किस स्थिति में दी जाती है? बौनापन, मोटापा, उच्च रक्तचाप या लीवर डिजीज। तो हमारा कह रहा है क्या, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी किस स्थिति में दी जाती है? किस स्थिति में ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है? जब क्या होता है, बौनापन होता है। तो बौनापन की स्थिति में ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट, कर विल्सन रोग बच्चों में किस तत्व के असामान्य संचय के कारण होता है? तांबा, आयरन, जस्ता, कैल्शियम। तो किस तत्व के असामान्य संचय मतलब क्या, ज़्यादा इकट्ठा हो जाने पर विल्सन रोग बच्चों में किस तत्व को ज़्यादा इकट्ठा हो जाने से हो जाता है? तो हमारे शरीर में क्या, कॉपर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या असर हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोट टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोट यानी TOF किस प्रकार की जन्मजात हृदय दोष है? 4 हृदय दोषों का समूह, केवल एक हृदय दोष, या केवल फेफड़ों से संबंधित विकृत, या रक्तचाप विकार। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हृदय दोषों का समूह। नेक्स्ट, कह रहा है फिनाइल केटोन्यूरिया PKU में किस एंजाइम की कमी होती है? फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज। नेक्स्ट, कर बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण यानी क्या होता है, किस विटामिन की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी क्या कहते हैं? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। नेक्स्ट, कह रहा है गैलेक्टोसीमिया किस कार्बोहाइड्रेट के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के से संबंधित विकार है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट के क्या मेटाबॉलिज्म से संबंधित गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोसीमिया यानी गैलेक्टोज से संबंधित विकार है। नेक्स्ट और लास्ट, करा बच्चों में हीमोफीलिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 के कारण, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 के कारण होता है क्या? हेमोफीलिया का मुख्य रूप क्या है, किसकी कमी से? क्लॉटिंग फैक्टर के वजह से होता है। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने सही किए कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा को लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहले उठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें क्या कहता है, मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड कराने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और सेशन के साथ एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।